You are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to start next lecture of art and culture. मैंने मिडिवल इंडिया का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया था और उसमें से मैंने आपको बताया था ऑलरेडी जो लेक्चर नंबर 7 मैंने आपको कल बताया था उसमें मैंने मिडिवल जिसको आप बोलते हो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था एंशंट इंडिया और मिडिवल इंडिया का डिफरेंस आर्किटेक्चर में। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताए थे, कॉमन कैरेक्टरिस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। उसमें से ज़्यादा फोकस मैंने दिया था कैलीग्राफी, अराबेस्क्यू, पेट्राड्यूरा और जाली वर्क के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस दिया था। After that, I have discussed with you regarding the दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने इम्पीरियल, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सईद और लोदीज़ के बारे में बताया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ये प्रोवेंशल वाला हम देखेंगे और मुगल्स को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो कल का टॉपिक था मैंने बताया था स्लेव डायनास्टी का दूसरा नाम मामलुक डायनास्टी जाना जाता है और खिलजी डायनास्टी का दूसरा नाम जो होता है दैट इज सल्जुक डायनास्टी। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया था इन्होंने मैनी राट्स जो होते हैं, मीनार जनरली जिनको बोलते हैं या मैनी राट्स, ये हमें सैयद डायनास्टी में देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे। कुतुब मीनार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसको क्रिएट किया गया है और किसके मेमोरी में, आपको बोलना एक सूफी सेंट जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू अबाउट खिलजी डायनास्टी। इसमें मैंने आपको बताया दे यूज्ड रेड सैंड स्टोन्स। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ इलाही दरवाज़ा और सिरी फोर्ट। इसमें से मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, सिरी फोर्ट, सिरी जो है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन डाली थी। आफ्टर दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट तुगलक डायनास्टी। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि इट इज़ कंसिडर्ड एज द क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर ये फोकस कर रहे थे रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। दैट मीन्स जब ये वॉल्स बनाएंगे ये स्लैंटेड वॉल्स होंगे, ठीक है, स्लांट दिया जाएगा, इसमें थोड़ा सा ये इसको स्लोप कम किया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है स्लोप बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो है बेस कंक्रीट का होगा। मैंने आपको बताया था कल एक एग्जांपल से मैंने समझा अर्थक्वेक प्रोन एरिया सपोज, जैसे मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स का रेजिलियंस और उसकी स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम तुगलक डायनास्टी में देखेंगे कौन कौन सा आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया है, तुगलक आबाद गयासुद्दीन तुगलक ने, जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह कोटला बाई फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर कोई रेड सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इन्होंने ग्रे सैंडस्टोन्स का इस्तेमाल किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर इनके पास ये ईजिली अवेलेबल होता था। सैयद्स की बात करेंगे, इन्होंने टाइल्स का इंट्रोडक्शन किया था और उन्होंने गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन इंट्रोड्यूस किया था। लोदीज़ की बात करेंगे, इन्होंने डबल डोम डाला था और दूसरा जो था वरिंडा सिस्टम भी डाला था और गार्डन का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स के अराउंड ये इन्होंने डाला था। ठीक है, तो ये हो गया था आपका जो क्विक रिवीजन विद इन 1-2 मिनट्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ऑफ मिडिवल इंडिया और यू कैन से दिल्ली सल्तनत। बंगाल आर्ट, बंगाल आर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाएगा दैट इज़ यूज़ ऑफ ब्लैक मार्बल। तो बी से ब्लैक, बी से बंगाल, तो आपको याद रहेगा बंगाल आर्ट में हमें ब्लैक मार्बल्स का यूज़ किया जाता था। ह्यूज इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जब हम बंगाल आर्ट देखेंगे। और ये एक स्लोप रखते थे, स्लोपिंग रूफ, जैसे कि हमने ये एक बिल्डिंग बनाई, ऊपर से हमने इसको रूफ बनाया ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो ये स्लोपिंग रूफ बनाते थे, रूफ जो बनाते थे स्लोप में बनाते थे। तो ये हमें देखने को मिलता है बांग्ला आर्ट में। ठीक है, ठीक है, क्यों ये बनाया जाता था? क्योंकि जब बारिश होती थी, अब वो बारिश क्या होगी, वो ड्रेन आउट हो जाएगा सीधे, तो यहाँ पर फॉर इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए इम्पॉर्टेंट आप बताओ एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जो हमें बंगाल आर्ट में देखने को मिलती हैं, प्रोवेंशल आर्ट। कदम रसूल मॉस्क, ठीक है, अदहानी मस्जिद। तो ये कदम रसूल मॉस्क याद रखना, कदम रसूल मॉस्क किसके साथ रिलेट करोगे? बंगाल आर्ट है। उसके बाद जौनपुर आर्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? यूपी में जब जाओगे वहाँ पर आपको जौनपुर आर्ट देखने को मिलेगा। किसने इसको डेवलप किया था?
ठीक है, शर्की रूलर्स ऑफ जौनपुर। यहाँ पर जब इनके मॉस्क्स देखेंगे जो जौनपुर आर्ट में, यहाँ पर कोई भी मैनेराट, ये ऊपर मैनेराट्स का यूज़ नहीं करते थे। ये याद रखना, एब्सेंस ऑफ मैनेराट्स फॉर मॉस्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा कौन सा प्रोविंशियल आर्ट है जहाँ पर हमें मैनेराट्स का यूज़ नहीं हो रहा था? आपको बोला जौनपुर आर्ट में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट जो है, प्रेजेंस ऑफ प्रोपेलियन गेट हमें देखने को मिलता है। प्रोपेलियन गेट का मतलब ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, काफ़ी इसमें भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी कभी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ये बना रहे थे। ये ऐसे गेट्स होते, इस किस्म के गेट्स हमें देखने को। ये बीच वाला मेन होता था, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जनरली अगर वहाँ पर दिखाते हैं पुराना कोई आर्ट दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखो इस टाइप के गेट्स, इनको बोलते हैं प्रोपिलियन गेट्स के नाम से जाना जाता है। एक सीरीज ऑफ गेट्स बनाए जाते हैं, सीरीज ऑफ गेट। देखो ये गेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और यहाँ पर आप लिटिल स्लांट का मतलब होता है ये स्लोप में दे रहा हूँ, ये स्लोप में दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हमें जौनपुर में देखना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर लिखने के लिए पूछा जाएगा, लिखने के लिए तो आपको लिखना ही है ये, बट डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा आर्ट हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत जहाँ पर मॉस्क्स पे मैंने आर्ट्स का यूज़ नहीं किया। जनरली तो अगर आप आज देखोगे ना, मॉस्क्स जितने भी मॉस्क्स है, मैक्सिमम मॉस्क्स के ऊपर हमें मैंने रात देखने को मिलते आजकल के टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे हमने देखा कि मैंने रात का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पर? शर्की रूलर्स, ठीक है, शर्क्यूलर रूलर्स, मैंने राट्स एब्सेंट, और प्रोपेलियन गेटवे आपको याद रखना है। फिर हम थर्ड आ जाएंगे, दैट इज़ मालवा आर्ट। मालवा आर्ट का दूसरा नाम पठान आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट कलर मार्बल्स का इस्तेमाल होता है। स्टेयर केसेस वेल प्रपोर्शन, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। इन आर्ट में हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती, स्टेयर केसेस बनाए जाते थे। लार्ज सेंट्रल विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई बिल्डिंग बनाते थे और उस बिल्डिंग में ये क्या करते थे, यहाँ पर ये एक लार्ज विंडो बनाते थे। जैसे आज भी हम घर में विंडो बनाते हैं, लेकिन ये विंडो जो बड़े बड़े विंडोज़ बनाते थे, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ का यूज़ करते थे। हैंगिंग कारपेट ऑन वॉल फॉर डेकोरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये आप इनके इसमें जाओगे, फॉर एग्जांपल इनके इनका आर्ट देखोगे, जब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आप जाओगे, वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये दीवार है, ये वॉल है, यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसमें कारपेट क्या करते, हैंग करते थे कारपेट। जनरली हम कारपेट कहाँ डालते हैं? फ्लोर पे, लेकिन ये हैंग भी करते थे कारपेट को। जैसे कर्टन्स हम डालते हैं, इसी तरीके से कारपेट को हैंग करते थे वॉल के ऊपर, डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स उस टाइम पे होती थी, तो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए हैंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, हैंगिंग कारपेट्स का भी कॉन्सेप्ट याद रखना। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखा जाएगा हमें मालवा आर्ट में, एक है मांदू फोर्ट, अशरफी महल, रानी रूपमती महल और जहाज महल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एमपी में हमें देखने को मिलता है, रानी रूपमती पवेलियन। ठीक है, क्लियर हो गया। बीजापुर आर्ट, बीजापुर आर्ट की बात करेंगे, आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ये कहाँ पर? बीजापुर, आपको पता है ये कर्नाटका में है। ठीक है, डेवलप्ड बाय आदिल शाह ऑफ बीजापुर इन कर्नाटका। आपको पता है आदिल शाही डायनास्टी आपने पढ़ी होगी, बीजापुर कर्नाटका में। ये मिडल इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्रिएटेड 3 फेस्ट आर्च, यहाँ पर हमें 3 आर्च हमें देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, 3 फेस्ट आर्च, यहाँ पर आप देखो, ये एक आर्च, ये दूसरी आर्च, ये तीसरी आर्च हमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्टार्टेड कॉर्नाइस, कॉर्नाइस आप देखो रूफ पे इस तरीके से बनाते थे। देखो ये हम अगर एक पहले स्टोरी बनाई हमने, ये दूसरी स्टोरी बनाई, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, इसको कॉर्नाइज बोलते हैं, इसको कॉर्नाइज बोलते हैं। ये इन्होंने डालना शुरू कर दिया है बिल्डिंग्स में। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जहाँ पर हमें कॉर्नाइज का यूज़ देखने को मिल रहा है? आपको बोलना कॉर्नाइज बीजापुर आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिला। स्फेरिकल बॉल्बोस डोम, तो ये हम किस तरीके का डोम बनाते थे? स्फेरिकल डोम का भी इस्तेमाल होता था। एग्जाम्पल बीजापुर आर्किटेक्चर में, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, गुलगम्बज बीजापुर या मुसोलियम ऑफ आदिल शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आया समझ कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ सो दैट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 4 ही यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक बंगाल, एक जौनपुर, एक मालवा और दूसरा 4th बीजापुर। ठीक है, बंगाल तो आपको पता है बंगाल में, जौनपुर आपको पता है यूपी में है। 3rd हम देखेंगे मालवा। ठीक है, मालवा आर्ट एमपी में,
और फिर बीजापुर, आपको पता है ये कर्नाटका में। अब यहाँ पर कौन कौन किस तरीके से आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आप ब्लैक मार्बल का यूज़ रखोगे, यहाँ पर आप स्लोपिंग रूफ आप देखोगे, और यहाँ पर आपको कदम रसूल मास्क का आपको नाम याद रखना है। 3 पॉइंट्स हो गए ये वाले। जौनपुर में आप आ जाओगे, यहाँ पर शर्की का ये नाम याद रखोगे, शर्क्यू का नाम याद रखो, एब्सेंस ऑफ मैनराट्स का याद रखोगे, और प्रोपेलियन गेटवे का याद रखोगे। थर्ड पे आ जाओगे मालवा आर्ट, इसको पठान आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा आपको याद रखना है, ये यहाँ पर हैंगिंग कारपेट्स को ही आप अगर याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम्पल्स अगर याद रखोगे, अशरफी महल और रानी रूपमती महल याद रखो, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखो। बीजापुर की बात करें कर्नाटका में, आदिल शाह के साथ लिंक करो इसको, ठीक है। तीसरा आप याद रखो कॉर्नाइस, आपको याद रखना है, और यहाँ पर जो है हमारे पास मुसोलिम ऑफ आदिल शाह। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, 4 3 12 पॉइंट्स हो गए आपके, और आपका ये कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा आप लिख सकते हो, अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा आप इजीली डिफ्रेंशिएट करके एमसीक्यू के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, किसका, क्या नाम है इसका, दिल्ली सल्तनत का, ये कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम किस पे आ जाएंगे? हम मुगल्स के ऊपर आ जाएंगे, और मुगल्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 चीज़ें हमें देखने, एक इम्पीरियल आर्ट हमें देखने को मिलेगा, दूसरा प्रोविंशियल आर्ट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये मिडल इंडिया का आपको डायनास्टीज़ के हिसाब से ये समझ में आ गया, जब हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे हमें डायनास्टीज़ के हिसाब से भी पेंटिंग्स को देखना है। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स जब हम जाएंगे पेंटिंग वाले टॉपिक के ऊपर, अभी तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, जब हम पेंटिंग्स के ऊपर जाएंगे हम पेंटिंग्स देखनी पड़ेगी। एंशिएंट टाइम के भी हमें पेंटिंग्स देखें, मिडवल टाइम और मिडवल पीरियड में पेंटिंग्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पर हम देखेंगे मुगल पेंटिंग्स भी देखेंगे, और यहाँ पर ये भी देखें दिल्ली सल्तनत में अगर होगा तो वो भी हम देखेंगे, मॉडर्न गुप्ता वाली पेंटिंग्स भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप पेंटिंग्स वाला चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पर देखो, मैंने पेंटिंग्स इसके साथ ही लाई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर पेंटिंग्स आप देखोगे क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिज़्म के टाइम पे आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैनिचर पेंटिंग्स। अब नहीं, एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पर। अब देखो मुगल पेंटिंग्स हम डिस्कस करें, हुमायूं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, अकबर के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जहांगीर के टाइम पे क्या हुआ था, शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था। फिर रीजनल, जैसे हम अभी रीजनल आर्ट देखेंगे ना, प्रोविंशियल आर्ट जिसको रीजनल आप बोलते थे, जो हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, इसी तरीके से मुगल्स में भी हम पढ़ेंगे रीजनल या प्रोविंशियल आर्ट। और यहाँ पर देखो रीजनल और प्रोविंशियल पेंटिंग्स भी है, राजस्थान पेंटिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिलहाना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सब स्टाइल्स क्या है राजस्थान के, ठीक है। कोटी बंदी पेंटिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन। किशनगढ़ पेंटिंग ऑलरेडी पूछा गया, इस पर क्वेश्चन। बाना थानी, निहाल चंद, फैशन लेडी ऑफ इंडिया, ये सारे, ये मैं क्यों इसके साथ लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें देखने, डायनास्टी के हिसाब से अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, हमें वापस जाना पड़ेगा फिर से किसके ऊपर, इन्हीं डायनास्टीज के ऊपर, और हमें पेंटिंग्स इन डायनास्टीज की निकालना, इन डायनास्टीज के ऊपर पेंटिंग्स भी हमें करनी पड़ेगी। आया समझ? तो इसीलिए एक क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर याद रखो, इसी तरीके से फिर याद भी रहता है, पढ़ाई आपकी याद भी रहेगी। अरे बात समझ, अगर आप हैफेजार्डली पढ़ोगे, पहले वो टॉपिक उसको आधा छोड़ दिया, फिर दूसरा टॉपिक उसको आधा छोड़ दिया, तो वैसे आपको याद नहीं रहेगा, आपको पूरा ऑर्डर में रखना है। अब देखो यहाँ पर हम आ जाएंगे किसके ऊपर, मुगल्स के ऊपर हम आ जाएंगे। अब मुगल्स का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सबसे पहले क्रोनोलॉजी आपको पता होने चाहिए मुगल रूलर्स का, BHAJSA, बादशाह याद रखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बादशाह है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ये तो पहला हो गया, लेकिन अब हम एक एक करके देखेंगे। देखो जब बाबर आया तो बाबर 4 साल के लिए हमने देखने को मिल रहा है, और 4 साल में जो पहला रूलर आता है उसका हमेशा, अगर आप देखोगे, आप कोई भी डायनास्टी आप उठा लो, जब हम एंशिएंट से आते हो और फिर मिडवल में, फिर मॉडर्न में, जो इनिशियल रूलर्स होते हैं ना, किसी डायनास्टी का फाउंडर अगर होता है, किसी डायनास्टी का पहला रूलर जो होता है, वो मुश्किल बहुत कम टाइम तक रहता है, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल मैक्स में, ठीक है। तो ज़्यादातर ये कम टाइम पीरियड के लिए रहते। तो औरंगजेब 4 साल के लिए रहा, क्योंकि 1526 में पहला वार करता है और 1530 तक ये रहता है, बस बात ख़त्म। अरे बात समझ, तो दैट मीन्स
अब इसके टाइम पीरियड में इसने ज़्यादातर क्या किया होगा, ये वार्स में ही बिजी था, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत कम इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। या तो इसके बाद जो है कोई कंस्ट्रक्शन की होगी इसके नाम पे, वो हम याद रख सकते हैं, या अगर इसने कोई मस्जिद वस्जिद बनाई होगी तो वो देखेंगे, बट ज़्यादा इसका नहीं है। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करेंगे। बाबर, तो क्वेश्चन में अगर आपको कभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर मुगल पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं बाबर को आंसर होना ऑप्शन के अंदर, क्योंकि बाबर बहुत कम टाइम पे रहा है। तो ये भी एक ट्रिक है, आप बोल सकते हो, एक मेथड है कि आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड आप जहांगीर, आप अकबर और शाहजहां के टाइम पे बहुत बहुत सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। तो बाबर क्रिएट 2 मॉस्क्स, इसने 2 मॉस्क्स क्रिएट किए, एक पानीपत में, ठीक है, हरियाणा में, और दूसरा जो है संबलपुर में। तो ये आपको याद रखना है, अदर एट संबलपुर, ठीक है, इतना ही 2 रखो याद। उसके बाद जो है सेकंड जो है हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं ने कौन सा आर्किटेक्चर बनाया, आप बोलोगे लेट द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ दीन पना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीन पना की फाउंडेशन इसने डाली है, लेकिन कंप्लीट इसने नहीं किया बट फाउंडेशन डाली है। आफ्टर हिज डेथ, जब इसकी डेथ होती है, हिज वाइफ बीघा बेगम, इसकी वाइफ जिसका नाम होता है बीघा बेगम, मेड द मुसोलिम ऑफ हुमायूं टॉम। अब आप देखोगे ना हुमायूं टॉम, क्वेश्चन पूछा जाएगा हुमायूं टॉम वाज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन में हुमायूं भी होगा और आप हुमायूं को टिक करोगे, नहीं ये गलत है, उसकी वाइफ ने, क्योंकि हुमायूं की जब डेथ होती है उसकी वाइफ जिंदा होती है, और उसकी वाइफ जिसका नाम है बीघा बेगम यही बनाता है, यही बनवाती है किसको, हुमायूं टॉम को, इसको बोलते हैं मुसोलिम ऑफ हुमायूं टॉम। और ये कहाँ पर है, लोकेशन आपको पूछा जाएगा मुसोलिम ऑफ हुमायूं टॉम, या इस तरीके से दिया जाएगा, कोई आर्किटेक्चर दिया जाएगा, नीचे लिखा होगा सबसे पहले मुसोलिम ऑफ हुमायूं टॉम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखा होगा, बीघा बेगम, फिर नेक्स्ट या लिखा होगा यहाँ पर मुसोलियम ऑफ हुमायूं टॉम, ये दिल्ली में है, ये आगरा में है, ये पानीपत में है। तो ये चीज़ आपको क्लिक होनी चाहिए माइंड में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, हुमायूं टॉम, BDHBD, हुमायूं टॉम किसने बनाया है, इसकी बीघा बेगम ने, और ये लोकेट कहाँ पर है, दिल्ली में। हुमायूं टॉम फर्स्ट मोनूमेंटल बिल्डिंग ऑफ मुगल्स, ये पहली मोनूमेंटल बिल्डिंग है, ठीक है, मोनूमेंट के तौर पे। एंड परफेक्ट यूनिसन ऑफ रेड सैंडस्टोन्स एंड वाइट मार्बल्स, यहाँ पर रेड स्टोन्स का भी यूज़ किया गया और वाइट मार्बल्स का भी, ये दोनों का यूनिसन है, मिक्स है दोनों का, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड 4 आइडेंटिकल गार्डन्स, यहाँ पर 4 गार्डन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको 4 बाग के नाम से जाना जाता है अराउंड द बिल्डिंग्स। ये एक बिल्डिंग बनाई है, यहाँ पर एक गार्डन यहाँ से, एक गार्डन यहाँ से, एक गार्डन यहाँ से, एक गार्डन, 4 आइडेंटिकल गार्डन, एक जैसे गार्डन्स, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बिल्डिंग के चारों साइड्स में 4 गार्डन्स बनाए गए। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके टाइम पे, हुमायूं के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, दीन पना हुमायूं ने इसकी फाउंडेशन डाली है। क्वेश्चन बनेगा हुमायूं टॉम किसने बनाया, इसकी वाइफ ने बनवाया है। तीसरा ये बनेगा पहला मॉन्यूमेंट कौन सा है मुगल पीरियड का, आपको बोला हुमायूं टॉम, और हुमायूं टॉम में किस चीज़ का यूज़ किया गया है, रेड सैंडस्टोन्स और वाइट मार्बल्स का। फोर्थ पॉइंट, हुमायूं ने क्या किया, इसने 4 बाग, और 4 बाग के अराउंड क्या बनाए गए, 4 क्या बोलते हैं, 4 आइडेंटिकल गार्डन्स बिल्डिंग के आसपास बनाया गया। फिर अकबर की बात करेंगे। इंचल कंस्ट्रक्शन जो है रेड फोर्ट की कंस्ट्रक्शन इसने डाली है। देखो रेड फोर्ट दिल्ली ये और आगरा, ये आगरा वाला रेड फोर्ट है, ये आपको याद रखना है। तो रेड फोर्ट के देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए से अकबर, ए से आगरा, बस बात क्लियर। यहाँ पर डिड नॉट कंप्लीट इट, इसने इसको कंप्लीट नहीं किया था। क्रिएटेड कैपिटल कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सिकरी, देखो फतेहपुर सिकरी को कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये इसी ने अकबर ने बनवाया है, ठीक है। इनसाइड इट मैनी बिल्डिंग्स हैज क्रिएटेड, देखो ये फतेहपुर सिकरी इसने बनाया। अब फतेहपुर सिकरी के अंदर जब जाओगे ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3 सपोज। अब इनसाइड इट जब आप फतेहपुर सिकरी के अंदर जाते हो, आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। दिस कॉम्प्लेक्स, तो दैट जब बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे एक जगह पे, उसको एक कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज वेलकम्ड बाय ए ग्रैंड गेट वे नोन एज बुलंद दरवाज़ा। तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई गेट तो होगा जिसके अंदर आप जाओगे और उस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा गेट है, उस गेट के अंदर जाते हो, फिर आप देखते हो बहुत सारी बिल्डिंग्स, ये पूरा फतेहपुर सिकरी है, और यहाँ पर आपने एक गेट बनाया है, और अंदर जाओगे तो ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, और इस गेट का नाम जो है दैट इज़ बुलंद दरवाज़ा, तो अकबर ने बनवाया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक आर्क बनाई जाती है, एक आर्क बनाई जाती है जिसको बोलते हैं त्योदर आर्क। यहाँ पर तो मैंने डायग्राम नहीं बनाई, बट कुछ इस तरीके से था वो,
जितना मुझे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा माइंड में। एक सेकेंड, इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे आर्क्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं त्यूदोर। अभी मुझे डायग्राम यही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। त्यूदोर आर्क हमें देखने को मिलता है बुलंद दरवाजा में, ठीक है। इनकॉर्पोरेट ट्राइबेट आर्क, मैंने आपको पहले बोला था ट्राइबेट जो इंडो इस्लामिक का, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पंचमहल हमें देखने को मिलता है। इन गेटवेज, गेटवेज में क्रिएटेड हैंगिंग राजपूत बालकनीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजपूत बालकनीज हमें गेटवेज के ऊपर देखने को मिलता है। लेंटल सिस्टम, ऑलरेडी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वहाँ पर गेटवेज का भी मैंने यूज़ किया था, वहाँ पर मैंने लेंटल मेथड का भी यूज़ किया था, लेंटल्स को बनाया जाता था, ठीक है। ये लेंटल हमें देखने को मिलता था। अब क्वेश्चन है कि मुगल आर्किटेक्चर जो है, अकबर का आर्किटेक्चर जो है, कौन कौन सा आर्ट हमें देखने को मिलता है। एक जोधाबाई पैलेस बनवाया है, बीरबल पैलेस, क्योंकि ये इसके टाइम पे ही था, ठीक है। जोधाबाई पैलेस, बीरबल का पैलेस, जहांगीरी महल इसने बनवाया। सलीम चिश्ती टॉम्ब हमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था कि हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जाली वर्क का भी यूज़ होता था, और सलीम चिश्ती टॉम्ब में हमें जाली वर्क देखने को मिलता है। क्लियर हो रहा, पॉइंट क्लियर हो रहा है। आपको लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, जाली वर्क में तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, और यही जाली वर्क हमें कहाँ पर, सलीम चिश्ती टॉम्ब में जो अकबर ने बनवाया है। तो ये आप बोल सकते हो। चार बाग मैंने आपको बोला था कि ये भी एक ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। अब देखो चार बाग, अभी मैंने आपको बोला था कि गार्डन, एक आइडेंटिकल गार्डन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भी बताया था मैंने, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर हमने ये चीज़ें पहले ही मेंशन की हुई है, सो दैट आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होगा ये किसकी बात कर रहा है, ये क्या है, लेंटल सिस्टम क्या है, बाकी ठीक है। हो गया। तो ये चारों के चार, जोधाबाई पैलेस, बीरबल, आपको क्वेश्चन, जोधाबाई पैलेस वाज क्रिएटेड बाय जहांगीर, अकबर, शाहजहां, तो आपको बोलना जोधाबाई पैलेस अकबर ने। या क्वेश्चन पूछा जाएगा जोधाबाई पैलेस वाज क्रिएटेड बाय दिल्ली सल्तनत या मुगल पीरियड, तो आपको बोला मुगल पीरियड। बीरबल तो आपको याद रहेगा क्योंकि बीरबल अकबर के साथ ही होता था। अब बोला जाएगा जहांगीरी महल वाज क्रिएटेड बाय या कंस्ट्रक्टेड बाय, आप बोलोगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आप जनरली जहांगीर को टिक करोगे, लेकिन जहांगीर ने नहीं, ये अकबर ने करवाया है। आ रही बात समझ। तो इस तरीके से पॉइंट्स को पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। फिर कुछ और अकबर ने क्या किया है, इबादत खाना बनवाया है। ये क्या है, ए हॉल आर प्लेस, ठीक है। एक हॉल है या एक प्लेस का नाम आप बोल सकते हो जहाँ पर रहते हैं। प्लेस, ए हॉल आर प्लेस ऑफ डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय द अकबर। तो बहुत सारे रिलीजन से, फॉर एग्जाम्पल 5 रिलीजन्स के लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर पांचवा, यहाँ पर छठा, और अकबर भी खुद यहाँ पर है। और यहाँ पर डिस्कशन होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, डिस्कशन होता था, ये डिफरेंट रिलीजन्स के लोग यहाँ पर आते। तो ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, इबादत खाना क्या है, ठीक है। आपको लिंक करना है ये रिलीजन। ये अकबर यहाँ पर प्रे नहीं करता था, याद रखना, अकबर यहाँ पर प्रे नहीं करता, यहाँ पर डिस्कशन होता था। रिलीजियस बेस्ड डिस्कशंस होते थे इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, फिर डिस्कशन होता था, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, और ये डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया। दीवाने आम का मतलब, आम हो गए आम लोग, जो कॉमन पीपल आते थे, ठीक है। वहाँ पर ये मीट करते थे, बातें शातें करते थे, मीटिंग करते थे। दीवाने खास, खास लोग आते थे, अकबर के जो खास लोग आते थे, ठीक है। प्लेस ऑफ मीटिंग विथ इंपॉर्टेंट पीपल, फॉर एग्जांपल कोई एम्बेसडर आ गया अकबर के पास, कोई और आ गया, खास बंदे आ गए, तो इसको बोलते हैं दीवाने खास। अकबर आल्सो प्रोवाइडेड फंड्स टू क्रिएट गोविंद देव टेम्पल इन मथुरा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर ने किस टेम्पल के लिए फंड्स को क्रिएट किया, और यू कैन से फंड्स प्रोवाइड किए किस टेम्पल को क्रिएट करने के लिए। आपको बोलना है गोविंदा को याद रखो, ये आपको याद रहेगा, गोविंद देव टेम्पल कहाँ पर, मथुरा, वृंदावन। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोविंद देव टेम्पल इज रिलेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। फिर हुमायूं लिखा होगा, अकबर लिखा होगा, जहांगीर लिखा होगा, तो आपको अकबर के साथ लिंक करना है। आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो हम जहांगीर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। या हम यहाँ पर इसको रोकेंगे क्योंकि हमने अकबर तक यहाँ पर हमने कंप्लीट किया।
कल हम जहांगीर करेंगे, फिर हम नूर जहां को भी देखना है क्योंकि नूर जहां का बड़ा खास रोल रहा जहांगीर के लाइफ में। फिर शाहजहां को देखेंगे, शाहजहां को देखने के बाद हम देखेंगे औरंगजेब भी, क्योंकि ये लंबा है, एक ही साथ कवर करेंगे तो ये सिर से ऊपर जाएगा आपको। फिर मुगल प्रोवेंशल, सिख आर्किटेक्चर और राजपूत आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सिख और मुगल्स के टाइम पे सिख्स का भी और राजपूत का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। फिर हम पेंटिंग्स के ऊपर आएंगे और ये बड़ा कोर एरिया जो है जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, जो ही मुगल्स का ये जो मिडवल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कल ख़त्म हो जाए, कल ही ये पीडीएफ जो है 2 पेज 2 3 4 पेज जितने भी हैं ये आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर, और फिर आपको कहीं और ढूंढने की कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी के आसपास, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनाते हैं, जो ही वो इस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन छेड़ेगा ये यही चीज़ें निकालेगा। बस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन माइंड में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे आपका एनटी है, आपका जेकेपीएसआई है, और फिर आपको आर्ट एंड कल्चर की कोई टेंशन नहीं होगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।